अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं, जो कि मनीष कश्यप का वकील है, जो कि तमिलनाडु से पहले बेतिया बुलाया गया, उसके बाद पटना बुलाया। सारे मैटर पे हम बात करें। स्वागत है सर गंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, कैसे कैसे मनीष कश्यप का बहुत सारे लोग आस लगा के बैठे थे कि वो बिहार में कब आएंगे। आप बोले थे कि बिहार में बहुत जल्द आएंगे, बिहार में भी आ गए सर। देखिए, बिहार की बात हो और बिहार की पहचान ही गंगा नदी से है जी और बिहार की इतनी बड़ी खबर और गंगा न्यूज पर न चले जी जी तो हमें भी इंतजार था आपका। आप आए, इसके लिए आपका हम स्वागत करते जी हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बहुत ही जो लोगों उनके जो समर्थक थे, तो उन लोगों में एक ये कौतूहल का विषय था कि क्या इनको तमिलनाडु भेजा जाएगा। जी तो माननीय न्यायालय में ये आज स्पष्ट कर दिया कि इनको तमिलनाडु नहीं ले जाने की जरूरत है, क्योंकि तमिलनाडु ले जाने का कोई ठोस आधार अब नहीं रह गया इस केस में। क्योंकि वहाँ जो 6 केस थे, जिसमें पूछताछ अनुसंधान के नाम पर इनको लेके जाया गया था और वहाँ एनएसए लगा दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में अब और जिस केस में इनको लगाया गया उसमें सभी में डिफ़ॉल्ट बेल भी मिल गया, 6 केस में बेल मिल गया। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अब इनको वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बिहार में ही इनको बेऊर जेल में रखा जाएगा। और यदि इस बीच में यदि तमिलनाडु पुलिस को कुछ लगती है पूछताछ करने के लिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो पूछताछ कर सकती है, इतनी स्वतंत्रता उनको दी गई है। तो ओवरऑल यही निर्णय आज के न्यायालय के द्वारा दिया लेकिन सर, कहीं ना कहीं बेतिया कोर्ट बोले थे कि अब बेतिया में ही रखा जाएगा, लेकिन आनंद फानन में उनको पटना ले आया जाता है, बेरू में बाहर रखा जाता है। जेलर बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे, फिर भी वहां पर रखा जाता है। उनके परिवार वाले, भाई का मैं वीडियो देखा, माँ का वीडियो देखा, तो बोले कि राजनीतिक तहत इनको फिर वापस भेजा जाएगा। आखिर सब क्या मामला था सर? बहुत अच्छा बात आपने कहा। देखिए, जब कभी भी कोई आदमी जेल में जाता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता है और पुलिस भी नहीं किसी को डायरेक्ट जेल भेजती है। जेल भेजने का जो मार्ग होता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद कोर्ट में उसको पेश की जाती है और कोर्ट के आदेश के बाद ही वो जेल में जाता है। ये चैनल है। कोई आदमी डायरेक्ट पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और डायरेक्ट वो चाहेगा जेल में भेज देंगे, तो जेल के प्रशासन नहीं लेंगे। इस केस में भी ये हुआ कि वहाँ के जो बेतिया के कोर्ट से पुलिस उनको तमिलनाडु पुलिस पटना ले, अभी रात में रखने के लिए उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप जेल में रखिए। तो ना ही तो अपने मर्जी से किसी की एंट्री हो सकती है और ना ही जेलर किसी को अपने मर्जी से छोड़ सकता है। तो ये सब एक लेकुना था इस केस में। बाद में क्लियरिफिकेशन हुआ कि चूंकि एक मामले में उनका यहाँ से जुडिशियल रिमांड पर लेके गया था, तो वहां पेशी हो गई, तो इनको कंफर्म करके जेल प्रशासन ने उनको रखा और इसीलिए थोड़ी वक्त लगी। लेकिन आज वो उस केस में पेशी हो जाने के बाद फिर से न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको बेऊर जेल में ही रखा जाए, तो इनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन बेतिया कोर्ट कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं, बेतिया में ही रखा जाए, उसके बावजूद लाया जाता है बहुत अच्छा बात आपने कहा। देखिए, बेतिया में भी ट्रायल चल रहा है और पटना में भी उनके ऊपर केस है। तो दोनों में अभी कभी इनको बेतिया जाना पड़ेगा, तो कभी बेऊर में रहना पड़ेगा। पटना और बेतिया के बीच में उनको सफर करना है, क्योंकि कभी केस वहां पेशी होगी तो कभी यहाँ होगी, ये हो सकता है। लेकिन अब उनको पहले का जो सफर था, बेतिया, पटना और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जाता था तो यहाँ के काम बहुत ज्यादा रुक जाता था। तो वो हट गया कि राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो बेतिया से पटना, पटना से बेतिया, तो कोई फर्क नहीं इनके लिए पड़ता है, दोनों में से कहीं भी कंफर्टेबल है। लेकिन उनके भाई या उनकी माँ का कहना था सर कि वो उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल में एथी करके उसके बाद वहाँ तमिलनाडु फिर वापस भेजा जाएगा। कि ये उनके भाई साहब का जो आरोप है या प्रति आरोप है, वो पॉलिटिकल चीज है और पॉलिटिकल बयान देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। उसके लिए हर एक पार्टी के लोगों के द्वारा एक सुयोग्य व्यक्ति को प्रवक्ता बनाया जाता है, तो उन लोगों से आप अपना बयान ले सकते हैं। हम तो कानूनी तौर पर जो केस को देख रहे हैं, और वकील का जात न पूछो साधु का, तो जब साधु का जात नहीं तो वकील का जो कलेंट है उसके लिए काम करते हैं। फिर ना हमारे लिए कोई पार्टी होता है, ना पॉलिटिक्स होता है, ना जात, ना धर्म, ना कोई मजहब। जो लोग आगे जिनका फाइल पकड़ते वही मेरे लिए धर्म है, उनकी बात करते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आप बोले थे कि मनीष कश्यप बहुत जल्द आ जाएंगे, तो आपका बात एकदम 100% मतलब कि सही हो गया सर। तो अब एने से कब हटेगा सर? वो देखिए, अब तो प्रश्न है आपका। पहले तो आपने कहा कि सत्य होता है। देखिए, आपको बता दें कि जैसे चंद्र ग्रहण कब लगेगा वैज्ञानिक को पता होता है और वो बोल देते हैं, तो उनके पास वो भविष्यवाणी करते हैं, उनके पास कोई गणना का एक आधार है, साइंटिफिक रीजन से वो बात करते हैं, क्योंकि उन पर उन्होंने अध्ययन किया होता है।
चंद्रयान 3 कब चांद पर वो उतरेंगे उसका भी गणना किया जा चुका है। तो वो उसी तरीके से आप लोगों के शुभकामना से, सरस्वती की साधना से हमने भी वो चीज़ का आकलन कानून के मुताबिक जो क्या होता है, पैटर्न के मुताबिक मैं बात करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि अब वो समय वो आ गया है। देखिए एनएसए का जो आपने कहा कि कब हटेंगे, तो उसके रिगार्डिंग बात ये समझिए कि एनएसए का लगने का जो आधार होता है और अवधि होती है, वो अधिकतम 1 वर्षों के लिए लगता है और प्रत्येक 3-3 महीना का ड्यूरेशन पर उसका मूल्यांकन होता है कि इनको रखा जाए या कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। तो 6 महीना जैसे ही पूरेगा तो अब वो आधार धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ गए हैं, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि 6 महीना जैसे ही इनका पूरेगा तो एनएसए भी हट जाएगा और इस बीच में 6 महीना तक तो उनको कस्टडी में रहना ही है। तो इस बीच में इनका जो है बेल की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों संजोग जब मिल जाएगा तो ये जेल के बाहर होंगे। इसीलिए मैंने 2 महीना अधिकतम बोला है कि 2 महीना के अंदर में वो देखेंगे जेल के बाहर होंगे। अच्छा सर, जो एनएसए लगाया गया है, वो आप लोग किस तरीके से फेल मतलब दिखाएँगे कि नहीं गलत ये एनएसए इस मनीष कश्यप पे लगाया गया है? एनएसए का भी उस पर हम लोग को बहस नहीं करना है कि एनएसए राइट था या रॉन्ग था। हमारा ये है कि हमको बेल का आवेदन देना है कि अन्य अभियुक्तों को बेल मिल गया है। जो आरोप लगाए गए हैं भ्रामक खबर फैलाने का, उसके कोई ठोस सबूत और आधार नहीं है और पुलिस वो अनुसंधान के दौरान उतने मजबूती से साक्ष्यों का संग्रह नहीं कर पाई है। इस वजह से इनको बेल दिया जाए और उस पर अन्य अभियुक्त को मिल गया है, इसलिए इनको भी मिलने की तो प्रबल संभावना है। एनएसए पे आप लोग नहीं बहस करेंगे सर कि एनएसए आखिर लगा तो क्यों लगा? एनएसए के लिए अभी हम लोग बाद में स्ट्रेटजी, पहले वो उनको जेल से बाहर बाहर निकालें, निकालना। पहले निकाल लें बाहर, फिर कोई चीज़ लेकुना होगा तो उस पर अच्छा, हम कितने दिन में बाहर आ जाएँगे सर? अधिकतम 2 महीना। 2 महीने में गारंटी के साथ? गारंटी ये शब्द नहीं कहेंगे लेकिन उम्मीद की जाएगी जो आकलन है, उसके आधार पर मैं 2 महीना में मुझे उम्मीद है कि वो निकल जी। जाएँगे। तो अब तो तमिलनाडु नहीं जाएँगे मनीष कश्यप? ये गारंटी है कि तमिलनाडु अभी फिलहाल नहीं जाएँगे। तो अगर उन पे केस है तो तमिलनाडु कैसे उनका पेशी होगा सर? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, माननीय न्यायालय ने इस बात को क्लियर कर जी। दिया। तो ठीक है। अब पटने में रहेंगे सर कि बेतिया भी जाएँगे जेल में? बेतिया में ज़रूरत पड़ने पर जाया जा सकता है, लेकिन बिहार से बाहर अभी नहीं जाएँगे। मतलब कि रखा जाएगा बेउरे में सर? बेउर में, बेउर में। जी। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे। मनीष कश्यप को लेकर के काफ़ी अपना बयान दे रहे थे कि जल्द से जल्द बाहर आएँगे तो वो सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है और जल्द से जल्द बाहर भी आने वाले 2 महीने के अंदर मनीष कश्यप बाहर आ जाएँगे। उनके समर्थकों के लिए बड़ी खबर है। और चलते-चलते क्या कहेंगे जितने लोग उतावले हो रहे थे, अपना जो मनीष कश्यप का जय-जयकार मना रहे थे, हल्ला-गुल्ला कर रहे थे लगातार, मतलब कि उन अपना लोगों को धरना दे देखिए रहे थे। सवाल यही है कि बहुत आपने देखा होगा कि जब शहाबुद्दीन साहब को बेल मिला था, तो वो तुरंत में जो है बिहार से तिहाड़ उनको भेज दिया जी। गया था। तो उनको बहुत उनके समर्थकों को उतावलेपन में आने की ज़रूरत नहीं, कानून का सम्मान करते हुए बहुत आत्मसंयम से अभी काम लेना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे विधि व्यवस्था बिगड़े। तो और इस तरह का माहौल नहीं बनाना है। माहौल सकारात्मक रहेगा तो बिहार में रहने में इनकी सुविधा हो। चलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि हमारी बातचीत वकील साहब के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।